पुलवामा अटैक सहित राष्ट्र विरोधी कृत्यों में शामिल होने की बात कहकर 82 साल के बुजुर्ग से फ्रॉड ने ठगे 32 लाख रुपए। साइबर सेल नवी मुंबई पुलिस को शिकायत मिली थी कि नवी मुंबई के नेरुल इलाके में रहने वाले एक सेवानिवृत्त अधिकारी और उनकी पत्नी से झूठा झांसा देकर 32 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है। आरोपी ने 82 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी और उसकी पत्नी को फ़ोन किया और कहा कि हम BSNL से बोल रहे हैं। उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों पुलवामा और अन्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ऐसा कहकर 4 घंटे में कुल 32 लाख रुपए ठग लिया। आरोपी ने यह भी कहा कि कुछ पैसे रिजर्व बैंक में जमा करना है, जो आपकी जांच पूरी होने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। दोनों पति पत्नी डर गए और पैसे दे दिए, जिसके बाद आरोपियों को और लालच आ गया। इसके बाद बुजुर्ग दंपति से और रकम मांगी, जिसके बाद दंपति ने घटना के बारे में साइबर सेल पुलिस को बताया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नेहरू में रहने वाले 82 ईयर के एक गृहस्थ हमारे पास आ गए और उन्होंने बोला कि मुझे 6-7 दिन से कोई अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो BSNL कंप्लेंट की तरफ से बोल रहे हैं, ऐसा उन्होंने उसको बता दिया। उसके बाद उनको बोला गया कि आपके आधार कार्ड का कुछ मिसयूज हो रहा है और आपका भी कुछ गलत कामों में आपका सहभाग है, इसके लिए आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो गया है। उनको बताया गया कि आपका पुलवामा अटैक में भी क्या रोल है। फिर उसके बाद आपके खिलाफ कुछ देशद्रोह के भी गुने दाखिल हो गए हैं। आपके खिलाफ नारकोटिक्स में का जो ब्यूरो है उसमें भी गुने दाखिल हो गए हैं। इसके लिए इसी तरह उनको डराया गया और बोला कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुछ पैसा रखना पड़ेगा और वो जब वेरिफिकेशन हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और नारकोटिक्स ब्यूरो से, तो वो आपका पैसा वापस दिया जाएगा। और उनको धमकाने के लिए उन्होंने बोला कि आपके जो घर वाले हैं उनके खिलाफ भी उसमें FIR दाखिल हो गया है। तो उन्होंने घबराने के बाद वो जो पैसा है वो 4 एंट्रीज में 32 लाख रुपीस जो फ्रॉडस्टर ने बोला था वो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और बोला कि अभी मैं इसके बच सकता हूं। लेकिन फ्रॉडस्टर के तरफ से फिर से 36 लाख की मांग होने लगी। तब उनके समझ में आ गया कि उनके साथ चीटिंग हो गई है, तो इसके लिए उन्होंने फिर साइबर पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन दिया। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो करने के बाद हमने तुरंत ही FIR दाखिल कर दिया है और उसमें जो इन्वॉल्व है जो बैंक अकाउंट्स है उनको तुरंत ही फ्रीज कर दिया है और जो टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी हमने शुरुआत कर ली है। हम जल्द से जल्द इनका पैसा वापस करने में हम सक्सेस हो जाएंगे और जो भी आरोपी है वो हम उनको पकड़ लेंगे। आवाज टुडे पंकज की रिपोर्ट, नवी मुंबई।